उस्मान साहब, आपने कलेदारों और शहंशाह आंद्रोनिकोस के साथ जो मुआहदा किया है उसकी मुद्दत में तौसी की जाएगी। सल्जूक रियासत भी इस अमन मुआहदे में शामिल हो जाएगी। बिल्कुल नई शर्त है, और वो भी इजाफे के साथ। गेहातू और आर्गुन खान ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनके सिपाही कभी मुत्तहिद हुए ही नहीं। हमेशा गिरोहों में बट के आते थे, और यही वजह है कि कोई भी खतरनाक नहीं उनमें से। मैं अब जंग करने से और फतूहात से हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। उस्मान साहब ने इन्हिसार हासिल किया और इन्हिसार के कमांडर माथ्यूस को कत्ल किया, और ये सब कुछ आप पर हमला करने के लिए काफी है। आंद्रोनिकोस ठीक कह रहे हैं। आपने गेहातू के जाने का फायदा उठाया और आप उन पर हमला आवर हो गए। उस्मान साहब, हमारे यहां सरदार का पहला फर्ज अपनी सरहदों की हिफाजत करना है, और हमला करना उसके बाद आता है। हमारा दुश्मन एक था, इसलिए हमने मुआहिदा किया, लेकिन अब किसी से मुआहिदा नहीं होगा। उस्मान साहब, दोनों रियासतें यहां अमन का रास्ता तलाश कर रही हैं। क्या आप देख नहीं रहे? आप खुद कोई फैसला नहीं कर सकते? हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही ये मुतालबा कर रहे हैं। क्या मैं इस कदर शिकस्त खुर्दा हूं कि जो मुझे पसंद भी नहीं उस मुआहिदे पर मुझे राजी होना पड़े? हम आपसे माजी की किसी चीज का हिसाब नहीं लेंगे उस्मान साहब। मेरा ऐसा कोई हिसाब नहीं जो मैं चुका ना सकूं। बल्कि मुझ पर कोई हिसाब नहीं। हाँ, मगर अमन का जिक्र किया है आप लोगों ने, तो उसके लिए मुझे अफसो हिसार और कराशाबोश हिसार का महसूल अदा कीजिए। और जितनी भी चरागाहें हैं उन इलाकों के इर्द गिर्द हमारे जानवरों के भी काम आएंगे। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो तुर्कमान सरहदी इलाकों में आए वो महफूज रहे रास्ते में। उस्मान सरदार का मेहमान हो, अगर कोई ऐसा कहे तो उसे भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं चाहता हूं उन्हें घोड़े दिए जाए और साथ में तलवारें भी दी जाए। और हां निकोला, इसकी वो बारूदी सुरंगें वापस नहीं की जाएंगी, मेरी मलकियत रहेंगी। मैं अपनी शराइत पेश कर चुका और हर कोई सुन चुका। अब जबकि यहां दो रियासतें मौजूद हैं तो मेरा इख्तिलाफ करना बिल्कुल जायज नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। इन शराइत को कबूल करना कलेदारों के लिए बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मान लेते हैं। कातिब, निकोला,
उस्मान साहब, जो आपने चाहा वो हासिल किया और जा रहे हैं। लेकिन अब भी तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म में है निकोला। उन दो बूढ़ों ने जो मुआहदा किया है, मुझे उसकी जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। तुम मेरे हाथों मरोगे उस्मान, याद रखना ये बात। इन्हीं हाथों से मरोगे। उसके लिए मुआहिदा तोड़ना होगा, पहले जान लो। इंतजार करूंगा मैं, जैसे ही तुमने ये किया तुम्हारी मैं उसी वक्त जान ले लूंगा। नजर नहीं आ रहा कि मैं कितना पुरसुकून हूं। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। निकोला, हमें यह करना पड़ा। एक लीडर का अपने मुल्क के मामला ठीक से चलाने के अलावा और कोई मकसद नहीं होता। हमने कोई गलती नहीं की सुल्तान मसूद, आप सुकून से रहिए। इस अमन की हुक्मरानी इन सरजमीनों पर हमेशा जिंदा रहेगी। सुकून से सांस लेने के लिए यह वक्त काफी है। अमन फराहम करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल है। मुझे यकीन है आप अपना काम बजाते खुद करेंगे। मैं भी आप पर एतमाद करना चाहता हूं सुल्तान मसूद। दायमी अमन के लिए आंद्रोनिकोस। मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए कुल कायनात के रब, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के सदक़े उन पर नाजिल किए गए मुसाफ शरीफ के सदक़े, कुरान करीम के सदक़े इस्लाम की दावत पर मुझे साबित कदम फरमाया रब्बी। अल्लाह, रात और दिन, अर्श, तेरी जात और तेरे 99 नामों की कसम खाता हूं, इस्लाम के मकसद के लिए मेरी तलवार म्यान से बाहर निकलेगी और ये इस्लाम की खातिर ही खून आलूद की जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के वक्त मुशरिकीन के आगे सब्र किया और उस सब्र ने हमारे पैगंबर और सहाबा के लिए मक्का मुकरमा के दरवाजे खोल दिए। और उस वक्त के दौरान मुशरिकीन को लगा कि
पैगंबर मुस्तफा शायद रुक जाएंगे। मगर आलमे जहां के सरदार रसूलुल्लाह मुशरिकीन के आगे डट कर खड़े हो गए। ए करीम ज़ात, ए मुंतकिम ज़ात मेरे रब, या रब्बी, ए अल्लाह, तू हमेशा सब्र करने वालों के साथ है या रब्बी। एनागोल की फतह मुझे नसीब होने तक इस वक्त को मेरा दोस्त बना दे या रब्बी। या रब्बी, मुझे अपने और अपने रसूल के रास्ते से मुनहरिफ मत होने देना। अल्लाह, इस्लाम के नूर को इस पूरे जहां में फैलाने के सिवा मेरा और कोई मकसद नहीं है। ए मेरे अल्लाह, इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया में लहराने के लिए मुझे और मेरे साथ मेरी नस्ल को कबूल फरमाया रब्बी। मेरे बच्चों, वो जो दिखाई दे रहा है एनागोल कला है। अच्छी तरह देख लो उसे, अच्छी तरह। हमने सबसे पहले वहीं पहुंचना है और उसके बाद कशिश पहाड़ों के बीच घिरे हुए बुरसा जाएंगे और उसे फतह करके कुस्तुनतुनिया और इस सब से होते हुए ये पूरा जहां। ये मकसद जो मुझे विरासत में अपने आबा अजदाद से मिला है, तुम लोग आने वाली नस्लों में भी मुंतकिल करोगे और फिर वो और आगे आने वाली नस्लों तक लेकर जाएंगे। एक रियासत बनाएंगे। ना हमारे हमले खत्म होंगे और ना हमारी जंगें खत्म होंगी। मेरे बच्चों, हमारा मरना और जीना घोड़ों के साथ ही होता है। घोड़ा हमारी मुराद है। ये पर हैं तुर्कों के और इन घोड़ों पे सवार होके हम मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। हमारा जौहर हमेशा जंग की हसरत और रुख हमेशा फतह की तरफ हो। हमारे दो पर हैं आगे उड़ा ले जाने के लिए। और हाँ, चलो बताओ जरा, उनमें से एक पर क्या है? निजाम आलम का मकसद है बाबा जान। निजाम आलम का मकसद है, हाँ, अल्लाह के निजाम के साथ इस पूरी दुनिया पर हाकमियत करना है। अलाउद्दीन, दूसरा पर क्या है? रोशनी डालो जरा। एलाए कलमतुल्लाह है बाबा। ऐसा ही है। उसी वजह से हम अपनी तलवारें सौंपते हुए हैं। उसी वजह से हम घोड़े दौड़ा रहे हैं अपने। और हमारा ये मकसद हक का मकसद है। सारी दुनिया पर इंसाफ की हुक्मरानी कायम होने तक, एक भी मजलूम के इस सरजमीन पर बाकी रहने तक जालिमों का ताकुब हम लोग करते रहेंगे। मेरे बच्चों,
आ जाओ, ख्वाब सच करने के लिए घोड़ों को सरपट दौड़ा दे। चलो। हे, हे। बाबा, ये सुरंगें कहाँ जा रही हैं? हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है बेटा। रास्तों का इल्म होना जरूरी है। रास्ते मालूम हो तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, और अगर नहीं भी मालूम तो तदाबीर का सहारा लिया जाए। औरान, जी हुजूर। इधर आओ। चलो। जैसे आपका हुक्म। आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। ये कैसी जगह है बाबा? फतह की तरफ बढ़ने का इब्तिदाई रास्ता, और जिहाद की हसरत में दहकते दिलों वाले सिपाहियों की किछार। या रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह, आतिश जिहाद मेरे दिल में ऐसे ही दहकाए रखना मेरे अल्लाह। या रब्बी, ये आतिश मेरे दिल में ऐसे ही दहकाए रखना या रब्बी। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपनी मदद नसीब फरमा और फतह नसीब फरमाए मेरे अल्लाह। आमीन या रब्बी, आमीन या रब्बी, आमीन। जनाब, एनागोल के बाजार से आ रहा हूं मैं। सिमोन माल लाने वाला है और वो कुछ ही देर में सब्ज घाटी तक पहुंच जाएगा। बहुत आला।
आने दो फिर उन्हें, आने दो उन्हें। जनाब, हुजूर उसका आना तो ठीक है, मगर हमारे सिपाही कहां हैं हुजूर? मगर जनाब, क्या इतने बड़े काफले के लिए हम दोनों घात लगाएंगे? क्या हुआ जरकुताए, खौफजदा हो गए हो? हाँ, मैं तो तुम्हारे भरोसे आया था यहाँ पर। जनाब, आप मरने का गए तो मैं मर जाऊं, मर तो जाऊं, मगर कहाँ है वो मेरा पुराना जरकुताए? वक्त ने काफी बुरा कर दिया है तुम्हें। कहाँ है वो दिलेर जरकुताए? कहाँ है वो जोशीला जरकुताए? हुजूर, मैं आंधी की तरह बिजली बनकर टूट पड़ूंगा उन पर। जब आपने मुझ पर इतना भरोसा कर ही लिया है तो मैं इस दुनिया को उन पर तंग कर दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। माशाल्लाह जरकुताए, माशाल्लाह। शुक्रिया। चलो जा सकते हो जरकुताए। जो आपका हुक्म। सफर आसान हो। चलता हूं हुजूर, शुक्रिया। चलो चलो। सिपाहियों, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे हुजूर, खुश आमदीद हुजूर। जैसा सुना था वैसा ही पाया, सरदार हो तो ऐसा हो। सिपाहियों, बूढ़े, जवान और हमारे बच्चों के लिए जंग के लिए तैयार हो। तैयार है। क्या सब जंग के लिए तैयार है? तैयार है। जंग किसके लिए लड़ोगे? अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। क्या सब तैयार हो गाजी बनने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शहादत का जाम पीने के लिए सब तैयार हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। या 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 या। कोनूर, चलो। काफले के रहबर, सफर अब तमाम हुआ। नहीं,
हमारा सफर एनागोल में तमाम होगा। अच्छा तो ये बात है। सुलह जारी है और उसका इतलाक हम सब पर होता है। अगर अपनी जानों की जरा सी भी परवाह है तो रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी जाने और तुम्हारा माल अब से हमारी मुट्ठी में है। जंग से हल होने वाले मौजू पर बातचीत करके वक्त जाया नहीं करूंगा। चलो सिपाहियों, तुर्कमानों का खून बहाए बड़ा वक्त गुजर चुका है। टूट पड़ो इन पर। इधर तो आओ जरा। कुछ देर तुम रुको यहीं। सिमोन, इधर आओ जरा। सीधे खड़े हो जाओ। तो हथियार छोड़कर कहां भाग रहे थे? हाँ, तुम तुर्कों को मारने के लिए हथियार ले जा रहे थे, यानी मुआहिदा तोड़ना था। सही कहा ना? बताओ। अब पनाह लेने की वाहिद जगह मेरा गजब है तुम्हारे लिए। मार डालो मुझे, मार डालो। ओह ओह, जिंदा रहोगे और निकोला को जाके काफिले पर मेरे हमले का बताओगे। अगर इसे वो बहाना बनाए मुआहिदा तोड़ने का, तो उस वक्त उससे कहना कि ये हथियार उसके खिलाफ बहुत अच्छा सबूत है। और अगर हिम्मत है तो आए सामने। चलो जाओ। मेरे पीछे मत आओ। मेरा पीछा छोड़ दो। खुदाबंद आप ही बचाएं।
हक। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मदद करना चाहते हैं आपकी। हमें चलना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। कहाँ से आ गए ये लोग? चलो। आओ, जल्दी से यहाँ छुप जाओ। कहाँ गए ये लोग? उन्हें तलाश के बगैर नहीं जा सकते। फैल जाओ। चले गए। इस तरफ से आओ। उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वो कुन कहे तो हो जाता है। वो जो दिलों को हमारे ईमान के नूर से रोशन करता है, उसी जात के 99 नामों से इब्तिदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई साल गुजर चुके, एक अरसे से हमारी कोई जंग नहीं हुई। हम अगर ये पूरा वक्त हम इतना खामोश भी नहीं बैठे। कबीले की तरक्की हुई, सोत ने तरक्की की और हमारे लश्कर मजबूत हुए और तलवारें पहले से ज्यादा तेजधार हैं। सिर्फ हमने ही आपके अहकामात पर अमल नहीं किए, तैकफुरों ने भी किए। वो ताकतवर हो गए। सुना है निकोला देहातों में सिपाही भेज रहा है। काफिले मुसलसल जा रहे हैं। तलवारें फरोख्त करने वाले सिपाहियों को कले बुलाया जा रहा है। उस्मान साहब, जंग का वक्त करीब है। दुआ है कि सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। मुजाहिद लड़ने से घबराता नहीं है। अब आप लोग बताएं, क्या आप ताकतवर नहीं हुए? सुलह की वजह से आपकी तिजारत में तरक्की नहीं हुई? यानी कि नहीं हुई? तो फिर बारकन साहब को देखें जरा। इनके कबीले का खजाना हम सबसे ज्यादा है। देखो ताकि कुछ सीख सको इनसे। माशाल्लाह बारकन साहब, माशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह तुर्गु साहब, हमारी जान और माल तुर्कमानों के मुस्तकबिल पर फिदा है। ए शुक्रिया।
जा रहे हो तुम? देखो जरा, तो तुर्कमान बच्चे। हट जाओ हमारे रास्ते से। तुमसे कोई काम भी नहीं, लेकिन ये जो खातून तुम्हारे साथ है, ये हमारे साथ जाएगी, सुन लिया? शर्म नहीं आती? इतने लोग एक छोटी लड़की का पीछा कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? लड़की आपके साथ नहीं जाना चाहती, ये हमारे साथ कभी ले जाएगी। तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। ये बेवकूफी नहीं करो। क्या तुम्हारा ये आखिरी तीर तुम्हें बचाएगा? तुम्हें इस जंगल में ही दफन कर दूंगा। हमला करो। चलो। तुम लोगों से जो हो सका कर चुके, अब मुझे उन लोगों के साथ जाने दो। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर हाथ ऊपर उठे तो तीर गर्दनों में पेवस्त होंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। शुक्र है अल्लाह का। जीते रहिए भाई संगूर। भाई संगूर, सही वक्त पर पहुंचे हैं आप। अल्लाह सलामत रखे। अब मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं। देख लिया क्या हुआ नतीजा। अल्लाह न करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या कहता मैं हुजूर से, बताओ जरा। आप साथ थे ना हमारे। शुक्र है उसका। तुम्हारा नाम क्या है?
उन सिपाहियों से क्यों भाग रही थी? यहाँ खड़े खड़े क्यों सवाल जवाब कर रहे हो इससे? इसे सांस तो लेने दो। ताकुब करने वाले कलादार के सिपाही थे। बाबा को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। आप जानते तो हैं सुलह चल रही है उनके दरमियान। चलो चलें, बाकी बातें कबीले पहुंचकर कर लेंगे। ये जगह महफूज नहीं। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो, चलो। बहता हुआ पानी रुक सकता है, लेकिन दुश्मन कभी नहीं रुकता। वो हमेशा तैयार रहता है। आपके हुक्म पर सालों से कई जगह बाजार कायम किए हैं, तिजारत फल फूल रही है, और अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाती है तो हम उन बाजारों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। सुलह का मुआहिदा जारी है अभी तक। वैसे भी मुआहिदे के जरिए निजाम और बाजारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। परेशान नहीं हो। बाजारों की हिफाजत हम तलवारों से नहीं, सुलह के जरिए ही हम यकीनी बनाएंगे। बारकन साहब, बताइए जरा, सिपाहियों की तादाद क्या है? अक्षय दरवेश के मुताबिक अगर हम पे हमला होता है तो क्या हमारे बाजारों की हिफाजत के लिए सिपाही काफी नहीं होंगे? जांबाज बहुत है जनाब, मगर जंग की मश्क नहीं की है। कहीं तलवारें मियानों में ही जंगालूद न हो जाएं। ना तो तलवारें हमारी जंगालूद होंगी और ना ही जान देगा कोई। सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म दीजिए। हर दम तैयार, फौलाद की तरह होने चाहिए। सरदारान, सिर्फ बारकन साहब के ही नहीं, हर किसी के सिपाही तैयार रहने चाहिए। अगर सुलह में ज्यादा पसीना बहाया जाए तो जंग में खून कम बहता है। सिर्फ कबीले के मर्द ही नहीं, अपनी खवातीन को भी तैयार किया जाए। अगर तो आप लोगों के बकौल जंग होती है तो हर किसी को तैयार होना चाहिए। हम मगर फिलहाल तो हमारा सुलह का मुआहिदा जारी है। और हम अहद तोड़ने वालों में से नहीं होंगे। मैंने कहा अंदर कोई दाखिल ना हो। मेरा बेहतरीन तालिबे निकोला, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? आपके जाने ने मुझे बहुत गुस्सा और इश्तियाल दिलाया। और वापसी ने खुशी बख्शी। क्योंकि मुझे अमन पसंद नहीं। कोशिश के बारे में तुम दुरुस्त थे। उसे कत्ल करना ही बेहतर होगा। इसीलिए मेरे आदमी और यार हिसार के सिपाहियों ने वहां घात लगाई हुई है। कोशिश हमेशा उस्मान के बहुत करीब ही रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये हम जानते हैं, और मैं ऐसा खतरा मोल नहीं सकता। ये शादी खूनी होगी, उस्मान का खात्मा लाएगी। इस बार आपका जाना कुछ ज्यादा ही तवील हो गया। ये सरजमीन मैंने बारकन और तुम्हारे हवाले की थी, और वापसी पर तुम्हें पहले से ज्यादा ताकतवर पाया है निकोला। उस्मान के मरने के बाद बारकन सौद पर कब्जा कर लेगा। बारकन सऊद जिसके पास हो,
तुर्कों की लगाम भी उसी के पास होती है। आपकी राय में दूसरे सरदारान बारकन की अताअत करेंगे क्या? वो उन तमाम सालों से सिर्फ इसीलिए तो काम कर रहा था। मेरा यकीन करो, बारकन कबाइल की नजरों में उस्मान जितना ही कीमती है। बहुत खूब, तो फिर ये काम आज ही खत्म होगा। नहीं, अगर दरख्त को जड़ से ना उखाड़ा जाए तो वो दोबारा उगाता है निकोला। हम उनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, उनके बच्चों को लेंगे, बेल्जिक में उस्मान की आंखों के सामने उन्हें कत्ल करेंगे। और जब ये सब खत्म होगा तब देखना सारे सरदार बारकन के साथ होंगे, यानी सब हमारे साथ। कोई अंदर दाखिल। मेरे हथियारों का क्या हुआ? जनाब, वो काफिला लगता है तुम्हारे सारे हथियार दुश्मन के हाथ लग गए हैं निकोला। बताओ। जनाब, उस्मान को हमारे खुफिया रास्ते का इल्म हो गया। उस्मान, खुफिया रास्ता? उस्मान को इस चीज का इल्म कैसे हो सकता है तो तुम्हारे मेरे सिवा किसी को मालूम ना थी? कैसे? बताओ सिमोन, कैसे? 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 पता नहीं जनाब, पता नहीं। मेरे सिपाही हथियार सब कुछ चला गया, उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये गद्दार तुम्हारे अंदर है तुम कुछ नहीं कर सकते सिमोन, कुछ भी नहीं। जवाब दो मुझे, किसने बताया? किसने बताया? काफिला सामान लेके कब आ रहा है? नया काफिला रास्ते में है, शाम तक आ जाएगा। शाम के वक्त? वो तुर्क ताजिर मेरे मावन के साथ लानत हो उस पर। जरूर उस अहमक ने हमें उसके हवाले किया। अच्छा, इसका मतलब है तुम जान गए होगे कि उस्मान से पहले मुझे किसको कत्ल करना चाहिए, है ना सिमोन? हमला करेंगे जनाब। सिमोन, सिमोन, एक बात बताओ, इस हालत में मैं किसी पर भी भरोसा कैसे कर सकता हूं? कैसे? हाँ, कोई फायदा है? हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी पर हमला नहीं करेंगे। समझ गए सिमोन? समझ गए? जाओ सिमोन, जाओ। बेवकूफ लोग। अंदर आने की इजाजत है हुजूर? आ जाओ। हुजूर, यार इसार कले की तकफूर का एलची आया है।
आने दो उसे। जलेबियों का सलाम लेकर आया हूं उस्मान साहब। तैगफुर बासिलियुस ने अपनी साहबजादी हेलोफेरा का मुतालबा किया है। मुझे वापस मत भेजिएगा। बराए करम मुझे वापस मत भेजिएगा। देख रहे हो ना तुम, ये होलोफिरा हमारे कबीले में हमारी मेहमान है, और जो कहना चाहती थी कह चुकी। नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। लेकिन उस्मान साहब, कलेदार बासिलियुस। निकालो इसे बाहर। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। हमें मालूम नहीं था कि शहंशाह मुदाखलत करता है कलादारों की शादियों में। होलोफिरा, मैं जानना चाहूंगा हर चीज तफसील से। वो शादी हमारे लिए मुनक्किद हुई है। ये क्या कह रहे हैं जनाब कि ये एक चाल भी हो सकता है? शादी के दिन वो मारना चाहते हैं। हाँ, मगर इन सब चालों के चक्कर में होलोफिरा की जिंदगी जाएगी। कम सर्फ हैं वो लोग। इतने साल इंतजार करके अब हमला करने का फैसला कर लिया है जनाब। कैसा बाप है जो अपनी बेटी को इस घिनौने खेल का हिस्सा बना रहा है? बिलाशुबा वो अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं। गुज़िश्ता बरसों में हमारे करीब रहकर अब हमारी पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं उस्मान साहब। ठीक है जनाब, जब सब कुछ जान ही चुके हैं तो फिर इस लड़की को हवाले नहीं करेंगे, कालीन भी नहीं भेजेंगे उन्हें। जितनी जल्दी हो सके बैलिचिक के सफर पर रवाना होते हैं। नहीं, दरहकीकत अब होलोफिरा को उसके बाप के हवाले करेंगे। शादी में शिरकत करेंगे, जहर आलूद मशरूब की जगह शहादत का मजा चखेंगे। और हम लोग शादी का तोहफा भी देंगे। हम कला हासिल करेंगे और फिर होलोफिरा को भी बचाएंगे। बहुत ज्यादा लोग हैं जनाब। इस मामले में कितने लोग हैं? अंदर कितने सिपाही हमारा इंतजार कर रहे हैं? और जो दूसरे कलादार हैं? जो कह दिया उसके बरक्स नहीं होना चाहिए कोनो। घात को जानकर हम लोग उन्हें घात में फंसाएंगे। तो ठीक है, सिपाहियों के साथ दाखिल होकर घात लगाने वालों को कुचल देंगे। सुनो, अगर हम सिपाहियों के साथ गए तो कोई शक नहीं कि वो समझ जाएंगे। ख्वातीन वहां जाएंगे। आई ख्वातीन कला फतह करेंगी। बिलजिक कला हमारा हो जाएगा और वहां से हम माले गनीमत हासिल करेंगे, उसे सिपाहियों में बांटेंगे। यूं वो और मजबूत होंगे। उन्हें नई तलवारें मुहैया की जाएंगी और हम लोगों ने अब तक जो भी तैयारियां की हैं
इनागोल हासिल करेंगे उनकी मदद से। हमारी खवातीन को इस दिन का काफी अरसे से इंतजार था। तरबियत और जंग को याद कर रही थी सब। खुदा का बहुत शुक्र है, वक्त आ गया है। कोई भी हमला और कोई भी घात या कोई भी दीवार नहीं टिक सकेगी हमारे सामने। ये वक्त जंग का वक्त है, ये वक्त फुतूहात का वक्त है। ऐ खुदाबंद मेरी मदद कर। मुझे लगता था हम दोस्त हैं उस्मान साहब। तो इसके बरक्स सोचने पर मजबूर किसने किया बासिलियोस? बताओ तो जरा। कल मैंने आपसे कुछ मांगा था, अपनी बेटी मांगी थी। उसे मेरे कमांडर के हवाले कर देना चाहिए था। बासिलियोस, अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे सिवा किसी और के हवाले में करता तो उस वक्त मेरी दोस्ती पर सवाल उठाना जायज लगता। इस सूरत में मुझे उम्मीद है आप वही करेंगे जो दोस्ती का तकाजा होता है। होलोफेरा को लेकर जाऊंगा। फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत करें, अमानत आपके हवाले की जाएगी। मोरान। जी हुजूर। होलोफेरा को लेकर आओ यहां। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। तुम बिल्कुल डरो मत।
मेरी बेटी की शादी में आप अपने पूरे खानदान के साथ तशरीफ लाइएगा। आपके आने की मुझे बड़ी खुशी होगी उस्मान साहब। बराह करम इस दावत को मुस्तरद नहीं कीजिएगा। ऐ शुक्रिया, जबकि हम लोगों को शादी की दावत दी गई है तो क्यों नहीं, जरूर शरीक होंगे हम शादी में इंशाल्लाह मेरे दोस्त। इस गीदड़ का चेहरा गौर से देख लो बोरान। गीदड़ों के साथ भेड़ियों के मुकाबले का वक्त आ पहुंचा है। इनकी चालों को इन्हीं पर ही लौटा देंगे। जो आपने कहा मैं समझ गया। ये जो जगह है बिलचिक के अंदर, यहां पहले भी हमारा बहुत दफा इस्तकबाल हुआ है। अब जबकि घात लगाई है उन लोगों ने, तो क्यों ना हम भी अपने इक़दामात पूरे करेंगे। तुर्गुत साहब वहां पर मेरे साथ अंदर ही होंगे और बाकी सब इतराफ में फैल जाएंगे। बोरान, हुजूर, कोनूर, वहां कले के कमांडारों की जिम्मेदारी आप दोनों पर है। जैसे ही कोई सामने आता है तो वक्त जाया किए बगैर उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ऐसा ही होगा जनाब। लेकिन बहुत मुहतात रहना। वो सिर्फ तलवारों से ही हमला नहीं करते, कभी कभी जहर का भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शामिल, कुमराल अब्दाल का दिया हुआ तरियाक लाए हो तुम अपने साथ? जो हुक्म जनाब। हाँ ठीक है। माशाल्लाह हर इक़दामात कर लिए गए हैं। सब बेहतरीन है इंशाल्लाह। यांजा भाई। जी मेरे हुजूर। तुरहान, रोगतोस के वक्त जो खुफिया रास्ता बनाया था उसको कोई भी नहीं जानता। बाकी सिपाही वहां उसी तरफ से जाएंगे। जैसे आपका हुक्म। हमारी खवातीन सामान के साथ अंदर जाएंगे, लेकिन हम लोग बारात के साथ अंदर जाएंगे। कोई पीछा कर रहा है हमारा, मुझे ऐसा लग रहा है। उन पर रफ्शा होना जाहिर न होने दें। शाबाश, ऐसे चलो जैसे कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। हमला करो, बच्चों को जिंदा चाहता हूं। सिपाहियों, बच्चों की हिफाजत करो। जानते हो ना क्या करना है, मेरे साथ रहना बस तुम। आज मुझे पीछे रहने का मत बोलिएगा भाई। इतने अरसे तक तरबियत दी है मैंने, अब वक्त आ गया है सलाहियतें दिखाने का। शाबाश, मुझे रुस्वा मत करना। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। तुम हमसे नहीं जीत सकते, कोशिश करना बेकार है। Oh!
तलवार छोड़ो वरना अपने भाई की मौत देखोगे। छोड़ दो मेरे भाई को। तलवार फेंक दो। फेंको। फेंक दी तलवार। अब छोड़ दो मेरे भाई को। उठा लो। विलेजिंग जा रहे हैं हम। बुरहान अलाउद्दीन। लगता है हमारे इस्तकबाल के लिए आए हो बेत्रोस। बहुत अच्छा किया क्या आ गए। दर हकीकत इस्तकबाल के लिए नहीं बल्कि रास्ते से हटाने के लिए आए हैं। क्या खूब कहा। खुशामदीद कहता हूं। ईसाई इन तमाम सालों में लड़ते रहे और एक तुम थे कि उस्मान के साथ चिपके रहे। ये खुला तेजाद है। उस्मान एक बहादुर आदमी है बेत्रोस, और मेरे लिए इतना ही जानना काफी है। अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो उसके साथ ही मरोगे। फिर उस्मान आज रात ही मरेगा। उसके बेटे हमारे पास हैं। अब और बात नहीं होगी कोशिश। तैयार होना कीरस। मैं आपके साथ हूँ हुजूर। तैयार रहना। लानत हो, उस्मान आ गया। मुकाबले का मजा तो अब आएगा। Vocês! आंखें आपकी ही मुंतजर थी उस्ताद आरियुस। खुश आमदीद। खाली हाथ नहीं आया, तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाया। निकोला भी ये देखकर बहुत खुश होगा। क्या तुर्कों के बच्चों को शादी के तोहफे के तौर पर लाए हैं? ये कोई आम से तुर्क बच्चे नहीं हैं निकोला, उस्मान के बच्चे हैं ये। अलाउद्दीन, ओरहान,
इन्हें ज़ंतान के तारीख तरीन हिस्से में डाल दो। और हाँ, शादी की तैयारियों को तुम वैसे ही जारी रखोगे। उन्हें हरगिज शक नहीं होना चाहिए। सब हमारे खेल के मुताबिक होगा उस्ताद आरियोस। शक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उस्मान शायद समझ रहा है कि शादी पर आ रहा हूं, लेकिन असल में वो इनके जनाजे पढ़ने आएगा। इन्हें ले जाओ। कोशिश, हिम्मत रखो कोशिश। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सोच जाएंगे। उस्मान साहब, उन्हें बेल्जिक देख। किससे बताओ? बच्चों को उन्हें ले गए। ओरहान, अलाउद्दीन। किसकी इतनी हिम्मत? कोशिश, कोशिश बताओ मुझे। कोशिश बताओ, कोशिश। दोनों बच्चों को तुमने कहीं देखा है? नहीं देखा मलून खातून। मेरे बच्चे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। बाईसंगुल, 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 ये किसने किया? बच्चे कहाँ पर हैं? अगवा कर लिया, उन्हें अगवा कर लिया मधुर खातून। क्या कह रहे हो बाईसंगुल? बच्चों को किसने अगवा किया है? उन्हें बेल्जिक पने दे गए हैं वो लोग। कौन? उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। बाईसंगुल को शिफा खाने ले जाओ। मुझे माफ कर दे मधुर खातून, माफ कर दे। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, हम बेल्जिक जाएंगे।